we are going to study the human female reproductive system and मैं हेडिंग में लिखता हूँ, उसका स्पेस बचाएंगे। तो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, this is a female. In females, this area is generally wider as compared to the males. मेल लोगों से कंपेयर किया जाए तो फीमेल लोगों में ये जो एरिया रहता है ये ज़्यादा ब्रॉडर चौड़ा रहता है। उसके पीछे रीज़न है। तो द रीज़न इज कि यहाँ से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आई एम नॉट ड्राइंग एग्जैक्टली करेक्ट डायग्राम, थोड़ी रफ जैसी डायग्राम्स होती है मेरी। तो दिस इज the female reproductive organ called the vagina and ये आगे जाकर एक बैग में ओपन होती है। यहाँ पर एक बैग होती है। Remember this bag is not the stomach। अपने जो हिंदी मूवीज में बोलते हैं ना कि बेटा मैंने तुझे इतने इतने महीने अपने पेट में पाला है, तो पेट नहीं होता है वो। स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, खाना खाते हैं हम लोग, वहाँ खाना जाता है। तो स्टमक के पीछे, पेट के पीछे दूसरा बैग होता है, उस बैग में चाइल्ड बनता है। एंड दिस बैग इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बैग। और जो भी चीज़ मस्क्यूलर होती है उसमें दो स्पेशलिटीज होती है, एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और दूसरा जो चीज़ मसल से बनी है वो हार्ड और सॉफ्ट हो सकती है। जैसे अपने मसल्स ऐसा कर दिए तो हार्ड टाइट हो जाते मसल्स, और ऐसा कर दिए तो सॉफ्ट नरम हो जाते मसल्स। तो ये जो बैग है जिसमें चाइल्ड बनता है ये हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दिस बैग इज कॉल्ड द यूटेरस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम। ये एक बैग होती है और फिर ये बैग ऐसे पाइप बन जाती है आगे चलकर। एंड दिस पाइप हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। मेरी डायग्राम्स रफ होगी, रिमेंबर आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये ऐसी बैग होती है। तो फीमेल में ये एरिया इसलिए चौड़ा होता है क्योंकि दो साइड्स में दो पाइप्स होते हैं, दो ट्यूब्स होते हैं, और इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब और ये होता है नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। 10 से 12 सेंटीमीटर्स लंबा इधर में एक पाइप होता है एंड 10 to 12 सेंटीमीटर्स इधर में भी होता है। दिस इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब के अंदर देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सीलिया। बाल बाल जैसे होते हैं इसके अंदर, और बाल बाल जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द सीलिया। CILIA, सीलिया। उनका फंक्शन भी हम देखेंगे। एंड कल हमने पढ़ा था प्लांट्स में ओवरी थी, फ्लावर के अंदर ओवरी थी, ओवरी आगे चल के फ्रूट बन गई थी। और ह्यूमन बीइंग्स में भी फीमेल्स में ओवरी होती है। मैंने लेबल कर दिया इसलिए इसको थोड़ा, इस ओवरी को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ। ये एक ओवरी है। इट इज आमंड शेप, बादाम के शेप की, और लगभग बादाम के साइज जैसी होती है, शेप एंड साइज। इधर थोड़ा कम ज्यादा हो गया। दिस ऑल्सो इज दी ओवरी। So there are two ovaries in human females। दो ओवरीज होती है। बर्ड्स में एक ही ओवरी होती है ताकि उनका वेट ना बढ़ जाए, उड़ने में आसानी होना चाहिए। बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो भी हॉलो रहती है। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली रहती, उसमें बोन मैरो, क्योंकि उनको उड़ने के लिए आसानी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस रेड कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड? दिस इज दी ओवरी। और ये कौन सी ओवरी, लेफ्ट है या राइट है? तो लेफ्ट है, क्योंकि ये जो लेडी है ये आपके तरफ देख रही है, इसलिए ये उसका लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो दिस
is the right ovary. ये right ovary और यूट्रस भी है. This is vagina, fallopian tube. These are the main organs. और इसके बाद अब देखो क्या क्या होता है. तो when a girl is born, जब किसी लड़की का जन्म होता है तो at the time of birth she receives nearly 20 lakh to 40 lakh immature eggs from her mother. जब किसी गर्ल का जन्म होता है तो उसकी ओवरी में 20 लाख से लेकर के 40 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं. इमेच्योर एग्स होते हैं और इधर की भी ओवरी में होते हैं. दोनों ओवरीज में ढेर सारे इमेच्योर एग्स होते हैं. अ फ्यू मिलियंस, बुक्स में लिखा होता है 2 मिलियंस टू 4 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख. 20 लाख से लेकर के 40 लाख एग्स होते हैं जब किसी गर्ल का जन्म होता है. और ये साइलेंट रहते हैं जब तक कि गर्ल मैच्योर न हो जाए. एंड द एज ऑफ मैच्योरिटी इन गर्ल्स इज बिटवीन 10 years to 17 years. ये डिपेंड करता है कि कौन सी गर्ल कितना न्यूट्रिटिव फूड खाती है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसी औरतों के साथ रहती है, कौन सी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज देखती है. ये सब सोच विचार पर भी डिपेंड करता है. सम गर्ल्स मैच्योर एट द एज ऑफ 10, बल्कि कोई 9 years में भी मैच्योर होता है. अपनी बुक में 10 लिखा है. कोई 11 years में मैच्योर होते, कोई 12 में, कोई 13 में, कोई 14, 15, कोई गर्ल 17 years में मैच्योर होती है. ये जनरल एज है. ज्यादातर इस एज के बीच में गर्ल्स मैच्योर होते हैं. और उसके बाद जैसे ही कोई गर्ल मैच्योर हो गई तो क्या होता है कि बहुत सारे एग्स में से एक मैच्योर, एक एग डेवलप होता है, मैच्योर होता है और ओवरी से रिलीज होता है. ओवरी से निकल के ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा. फैलोपियन ट्यूब का ये जो मुंह है यहाँ पर इट इज अ हॉलो पाइप. फैलोपियन ट्यूब इज अ हॉलो पाइप और इसके अंदर सीलिया है और ये एक फनेल शेप होता है. फनेल समझते हैं आपको? पेट्रोल भरने की वो एक चारी आती है, ऐसी गोल बनी रहती, उसमें ऐसा बना रहता और पेट्रोल इधर उधर ना भागे इसलिए हम इसमें पेट्रोल डालते हैं बड़ी कटोरी में. तो कटोरी में से पाइप में पेट्रोल आके टैंक पे जाता है. पेट्रोल टैंक पे गाड़ी वगैरह देखे कभी? हाँ. तो इट इज कॉल्ड द फनेल, चारी. तो ये भी फनेल शेप होता है. यहाँ पर बड़ा कटोरी जैसा होता है और अंदर पाइप होता है. ये वाला फैलोपियन ट्यूब का फ्री एंड, खुला किनारा. तो यहाँ से क्या होता है, वन एग, जैसे ही कोई गर्ल मैच्योर हो गई तो यहाँ से क्या होगा, वन एग विल गो इनटू दिस पाइप. इस पाइप में एग जाएगा, ठीक है. और फिर वो क्या करेगा कि ये सीलिया जो है, सीलिया उसको धक्का देंगे, पुश करेंगे. सीलिया बाल जो है, बाल जैसे, उसको धक्का देके 1 से 2 दिन में उसको पुश करके यहाँ पे लाके खड़ा कर देते हैं. यहाँ एक यहाँ पे आके खड़ा हो गया फीमेल का. इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी oocyte, OOCYTE, oocyte और ओवम, OVUM सिंगुलर ओवम. ओवम यहाँ आके खड़ा हो जाएगा. क्या करेगा, वेट करेगा 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये वेट करेगा. लेकिन जब ये एग रिलीज होने का था उसके पहले से ही कुछ तैयारी शुरू हो गई थी फीमेल की बॉडी में, यूटेरस में. क्या हो गई थी, तो ये जो यूट्रस की जो कुशन बैग, ये जो यूट्रस की जो बैग है, इसमें ब्लड से फ्लैश बना. और अपनी बॉडी में जो मांस बनता है वो खून से ही मांस बनता है. तो खून से मांस बनता है, गोश्त बनता है, फ्लैश बनता है और नरम फ्लैश का यहाँ पर एक ऐसा कुशन बन जाता है, गद्दी बन जाती है इधर भी और ऐसी इधर भी, यानी अंदर से हर तरफ बन जाती है. इसको मैं थोड़ा ऐसा शेड कर देता हूँ. This cushion-like structure is called the endometrium. Endometrium. Endo का मतलब होता है अंदर. Endothermic reaction. Endo बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. Endo is अंदर. Metrium यानी मदर. Endometrium मम्मी के अंदर. तो मम्मी के अंदर ये cushion-like structure बना है. Endometrium. इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसके 2-3 फंक्शंस होते हैं जो हम थोड़ा रुक कर 1 by 1 एक चीज पढ़ेंगे. तो देखो
जैसे ये एग आने की तैयारी चालू तो यहाँ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर इस आशा में, इस उम्मीद पर बना है कि ये गर्ल की शादी हो जाएगी, इसलिए बना ये कुशन। मैं कुशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इट इज एंडोमेट्रियम। इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कॉल इट द एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम बनेगा, ये एंडोमेट्रियम बनेगा और क्या करेगा, एक कुशन जैसा नरम गति जैसा प्रोवाइड करेगा किसको, तो जो चाइल्ड बनने वाला है उसको। अब क्या होगा, इफ दिस गर्ल इज अ मैरिड गर्ल, तो अगर ये गर्ल की शादी हो गई सपोज, तो इसके हस्बैंड के बॉडी से स्पर्म्स आएंगे यहाँ पर, एंड एट वन टाइम a few million sperms come। नॉर्मल मेल की बॉडी से 10 लाख 20 लाख स्पर्म्स एक समय में आते हैं, और वो 10-20 लाख स्पर्म्स ऐसे ट्रैवल करके जाएंगे यहाँ से फास्ट में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और क्या करेंगे, इन सब इतने लाखों स्पर्म्स में से एक स्पर्म जाके मिलेगा एग से, और एग और स्पर्म की जो मुलाकात होती है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता है ना, फर्टिलाइजेशन। हाउ विल यू डिफाइन फर्टिलाइजेशन? द यूनियन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हम सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे द यूनियन ऑफ द फीमेल ओवम एंड द मेल स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स के लिए भी डेफिनेशन चाहिए ना, तो प्लांट्स में तो पोलन ग्रेन के अंदर प्राइमरी पोलन न्यूक्लियस है, और ओव्यूल के अंदर एग था, कल पढ़े थे, याद करो, है ना। तो इसलिए मेल गैमेट, एनिमल्स में मेल गैमेट यानी स्पर्म, फीमेल गैमेट यानी ओवम, और प्लांट्स में मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, और फीमेल गैमेट यानी कि वो एग होता है जो ओव्यूल में होता है। तो द यूनियन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द माउथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये ओवम आगे क्यों नहीं आया अभी, क्योंकि यहाँ बाल नहीं उसको धक्का देने के लिए, और यहाँ से किनारी से यहाँ आने में उसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। 10 to 12 सेंटीमीटर का रास्ता चलने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ठीक, अब वो यहाँ आया और फीमेल की बॉडी को लगा कि अब इसकी शादी हो जाएंगी इस महीने में, और इसके हस्बैंड की बॉडी से स्पर्म्स आएंगे बहुत सारे, स्पर्म एंड एग मिलेगा और चाइल्ड बनेगा, है ना। तो क्या होता है, अगर समझो इस गर्ल की शादी हो गई, तो ये स्पर्म आया, एग और स्पर्म मिला, हमको पता है एग हैप्लॉइड होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, स्पर्म में भी ह्यूमन बीइंग्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 + 23 मिलकर क्या हो जाएगा, 46, और ये बन जाएगा एक जाइगोट। फिर ये जाइगोट बनने के बाद ये चलते चलते इधर आएगा, इधर आ जाएगा, पहले नहीं आया लेकिन जाइगोट बन गया, तो अब इधर आएगा आगे, स्पर्म एंड ओवम मिलके जाइगोट बना। फिर ये माइटोसिस करेगा, सेल डिवीजन करेगा, एक सेल से 2 सेल्स, 2 सेल के 4 सेल्स, 4 सेल के 8 सेल, 16, 32, 64, 128 ऐसे सेल्स बनते जाएंगे, और सेल्स का गुच्छा बन जाएगा, यानी ये एक मांस का टुकड़ा बन जाएगा। क्या बनेगा, मांस का टुकड़ा बन जाएगा, गोश्त का टुकड़ा बन जाएगा, और ये यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, ये चिपक जाएगा यहाँ पर। ठीक, और चिपकेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक पाइप निकलेगा ऐसा, जब ये चाइल्ड बनता रहेगा मम्मी की बॉडी में, और बाकी के स्पर्म्स का क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएंगे। जितने भी स्पर्म्स आते हैं उसमें से एक ही स्पर्म एक ओवम से मिल सकता है। जैसे स्पर्म और ओवम मिल गए, तो जाइगोट के चारों तरफ से बॉर्डर आ जाती है, लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो बाकी स्पर्म्स को आने नहीं देती। तो अब यहाँ पर क्या मांस का टुकड़ा बना, ये मांस का टुकड़ा इसमें अटैच हो जाएगा, और फिर वो सेल डिवीजन करते 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 धीरे धीरे चाइल्ड बनना चालू हो जाएगा, है ना। पहले वो छोटा चाइल्ड बना, ये ऐसा चाइल्ड बन गया, और चाइल्ड में यहाँ पर पेट के पास में एक पाइप होता है जिसको नेवल कहते हैं, NAVEL, नेवल। डॉरानी लोकल लैंग्वेज में बोमी, बोमली ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, है ना। तो ये पाइप जो है ये यहाँ अटैच हुआ, और इधर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में इधर बहुत सारे पाइप्स रहेंगे, पीछे ब्लड वेसल्स रहेंगी, और यहाँ पे भी पाइप। मम्मी जो भी खाएंगे, दाल चावल रोटी बिरयानी जो भी,
उससे मम्मी की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और ब्लड के साथ में यहाँ से ये पाइप में से न्यूट्रिएंट्स इस बच्चे के पेट में जाएंगे, इस चाइल्ड के पेट में जाएंगे, बेटा बेटी जो भी होगा तो उसके पेट में जाएंगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो और डेवलप होगा। अभी जो छोटा चाइल्ड है या छोटी चाइल्ड है ये धीरे धीरे होके बड़ा होने लग जाएंगे ऐसे। और ये जो कुशन है एंडोमेट्रियम, ये क्या काम कर रहा है, तो इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड आ रहा है, पीछे से इधर से ब्लड आ रहा है और ब्लड आके ये पाइप के थ्रू इस चाइल्ड को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, पोषक तत्व दे रहा है। जब चाइल्ड का जन्म होता है तो ये पाइप उसके बोनी से अटैच रहता है, नेवल रीजन से, और जनरली जब चाइल्ड 6 दिन का हो जाती है हो जाता है तो ये पेट में लगा हुआ पाइप टूट जाता है अपने आप, है ना। तो 6th डे, 6वें दिन ज्यादातर लोगों में ये टूटता है और मम्मी उसको दूध पिलाती है, कहावत बनती, छठी का दूध पिया होगा तो मुझसे लड़ने आ जा करते थे। तो ये यहाँ पर पाइप, और इस पाइप को हम इधर क्या करते हैं मालूम है, ये पाइप टूट जाता है जब, या खुद तोड़ लेते तो उसको मिट्टी में दबा देते लोग ताकि कोई चोरी ना करे। पुराने लोग का क्या एम था मालूम नहीं, लेकिन साइंस कहता है, बायो कहता है कि ये इसमें जो है स्टेम सेल्स होते हैं, याद करो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, उसी से हम लिवर बना सकते हैं, उसी से अलग अलग, तो बाद में चलो ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक। अब पहला फंक्शन एंडोमेट्रियम का क्या है, वो चाइल्ड को इम्प्लांट होने, अटैच होने जगह दे रहा है, चिपकने के लिए जगह दे रहा है चाइल्ड को। नहीं तो अगर ये जगह न मिले चाइल्ड को चिपकने के लिए, मांस का चाइल्ड जो है वो क्या है, वो मांस का टुकड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है। कब तक है गोश्त का टुकड़ा, तो लगभग वो 4 महीने तक मांस का टुकड़ा है, उसमें लाइफ नहीं आएगी। आई थिंक 2 महीने है या 4 महीने फिर उसमें लाइफ आती है, तो उस समय तक वो मांस का टुकड़ा है, उसको यहाँ अटैच होना होता है। कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है मिसकैरेज की, यानी चाइल्ड बनना चालू होता है, यहाँ चिपका रहता है इस पे यूट्रस पे, और फिर वो टूट के ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा चाइल्ड नहीं होता, एकदम थोड़ा सा मांस का गोश्त का टुकड़ा रहते रहते टूट के यहाँ से निकल जाते, गिर जाते हैं और उनका चाइल्ड नहीं बन पाता। कई बार ट्राई करते हैं वो लोग, बार बार मिसकैरेज होता है, तो कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों में ये होती है। अब यहाँ क्या हो रहा, ये चाइल्ड अटैच होगा, तो एंडोमेट्रियम का पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो चाइल्ड बन रहा है बन रही है उसको अटैचमेंट दे रहा है, चिपकने की जगह दे रहा है। दूसरा, इट हैज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना है ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो बनते हुए शिशु को ये पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये पाइप के थ्रू। ये उसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा, ये कुशन जो बनी गद्दी, ये बच्चे को सुरक्षा देती है, नरम गद्दी देती है, ताकि मम्मी अगर दौड़ भाग कुछ कर रहे तो चाइल्ड को धक्का नहीं लगेगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। देन आफ्टर दैट फिर ये चाइल्ड धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, और ये इसमें देखो क्या हो सकता, इसमें ऐसा हो सकता, अब ये चाइल्ड डेवलप होते 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 क्या हो जाएगा, वो पूरा चाइल्ड बन जाएगा और ये लगभग 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और नॉर्मल चाइल्ड जो होता है पैदा होते समय लगभग 50 सेंटीमीटर का होता है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक हार्मोन रिलीज होगा फीमेल की बॉडी में, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन क्या करेगा कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने लगाएगा, सिकोड़ने लगाएगा, और यूट्रस ये जो बैग है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उससे क्या होगा, चाइल्ड पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने से चाइल्ड को कोई जगह नहीं मिलेगी भागने की, तो चाइल्ड इधर से बाहर आएगा दुनिया में, चाइल्ड। एंड दिस इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और अपनी टेक्स्ट बुक में साइंटिफिक लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, अब सुनो कि बहुत देर से पानी नहीं पियो। ये चाइल्ड पे प्रेशर आएगा, uterus will contract, it will apply pressure on the child, and due to this heavy pressure the child will come out of the vagina, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये चाइल्ड बाहर निकलेगा, और इसका
डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड हो जाएगा, और इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर ये मम्मी जो है, ये मम्मी बहुत अच्छा खाए पिए, बहुत सारा एनर्जी वाला फूड, क्योंकि इन दिनों में फीमेल्स को अच्छा खाना चाहिए जब उनके बॉडी में चाइल्ड बन रहा है, क्योंकि चाइल्ड को ब्लड भी चाहिए मांस बनाने और कैल्शियम भी चाहिए हड्डियां बनाने। बहुत से जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो फर्स्ट मंथ से ही फीमेल को आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट्स देना चालू कर देते हैं। बोलते ये खाते रहो ताकि आयरन मिलता रहे, तो उससे खून बनेगा, खून से मांस बनेगा, चाइल्ड बनेगा, और हड्डियां उसकी बनने के लिए कैल्शियम चाहिए। लेकिन अगर मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना पीना खा लेती है और ये चाइल्ड बहुत मोटा चौड़ा हो जाता है, तो फिर यहाँ से वो चाइल्ड नहीं आ पाएगा। हालांकि दिस वजाइना इज हाईली एक्सपेंडेबल, वजाइना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है, फैल सकती है, और चाइल्ड यहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर चाइल्ड अबनॉर्मली बहुत बड़ा चाइल्ड हो जाए, बड़ी चाइल्ड हो जाए, तो यहाँ से उनको निकलने में प्रॉब्लम होती है, मदर को भी प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड पे भी प्रेशर आता है। तो इसीलिए एक नया ऑपरेशन करते हैं, आपको पता है, सिजेरियन ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं, इधर से चाइल्ड को नहीं आने देते, ऊपर से यहाँ से काट देते हैं ऊपर से, और स्टमक के पीछे जो बैग है उस बैग को काटते हैं और चाइल्ड को ऐसे उठा के ऊपर से निकाल लेते हैं। और जो पहला चाइल्ड था जो ऐसे यूट्रस की बैग को काट के जिसको बाहर निकाला गया था, वो लड़के का नाम था जूलियस सीजर। वो लड़के का नाम जूलियस सीजर था, जिसको पहली बार ऐसा निकाला गया पेट के अंदर के बाजू के बैग को काट के। तो इसलिए इस ऑपरेशन को सीजर या सिजेरियन ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये बैग को काट के निकालते और फिर बैग को काट के चाइल्ड को निकालते और बैग को फिर से सिलाई मार के रख देते, एंटीबायोटिक्स और दवाई दे देते, और ये मम्मी को बोलते अब 4-6 महीने आराम करो। तब तक ये यूट्रस की बैग में सिलाई विलाई लगी हुई है और वो जॉइंट मजबूत हो जाएगा, मम्मी नॉर्मल हो जाएगी। अंडरस्टूड। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एग आया, यहाँ से एग आया, वेट किया 24 घंटे, लेकिन इस गर्ल की शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो स्पर्म्स नहीं आएंगे, स्पर्म्स नहीं आएंगे तो ये वेट करेगा। कुशन भी बन गया था, इस आशा पर, इस उम्मीद पर कुशन बन गया था, एंडोमेट्रियम बन गया था कि एग तो आया है, स्पर्म्स भी आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, चाइल्ड बनेगा। लेकिन इसकी शादी नहीं हुई तो कैसे चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल समाज में क्या होगा, फिर ये कुशन मेल्ट होने लग जाएगा। ये जो कुशन बन गया था, ये जो एंडोमेट्रियम की जो गत्ती बन गई थी, ये पिघलने लग जाएगी, और ये पिघल पिघल कर ब्लड बन जाएगी, और ब्लड बन के फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलेगी, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से थोड़े थोड़े समय में ये ऐसा रहकर ब्लड बन के निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और फिर क्या होगा, तो ये पूरा कुशन गद्दी जो बन गया था एंडोमेट्रियम, ये पिघल जाएगा, पूरा एंडोमेट्रियम पिघल के निकल जाएगा, म्यूकस एंड ये एग भी इसके साथ निकल के भाग जाएगा बॉडी से। अब फीमेल की बॉडी क्या होगी, ये पूरा यूट्रस अंदर से पिघल के क्लीन हो गया। जनवरी का महीना था जब यहाँ से एग आया था, एक ओवरी से। फरवरी में ये ओवरी से एग आएगा, मार्च में इधर, अप्रैल इधर, मई इधर से आएगा एग, जून में इधर से एग आएगा, जुलाई इधर, अगस्त इधर। ऑल्टरनेटली एक एक ओवरी से नॉर्मली एक एग आता है। लेकिन कुछ फीमेल्स में, रेयर केसेस में, यहाँ कुशन बनना चालू हो गया। अब देखो मेंस्ट्रुएशन का ये ब्लड बॉडी से निकलना चालू हुआ, कितने दिन तक निकलता है, तो ऑन एन एवरेज ये 5 दिनों तक फीमेल्स की बॉडी से निकलता है। ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोगों को समाज में ये देखा गया है कि 5 डेज एवरेज दिया गया है। इट डिफर्स इन डिफरेंट फीमेल्स। कोई फीमेल्स में ये 3 डेज तक ब्लड निकलता है, कोई में 5 डेज तक, कोई में 2 डेज तक, कोई में इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 5 डेज। लेकिन अब पता कैसे करते हैं, तो फर्स्ट डे जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हुआ, चालू हुआ, उससे अगर मान लो 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, तो
ज्यादातर चांसेस है कि 12 जनवरी को यहाँ से एग निकलेगा। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 12वें दिन यहाँ से एग निकलता है ओवरी से, और यहाँ आए तक उसको 14th डे हो जाता है। 14 दिन वाला 14वां दिन निकल जाता है। 14th डे को एग यहाँ आता है, और उस समय फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो इससे भी लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ 12th डे जनरली अब लोगों में डिफरेंस हो सकता है। 12वें दिन या 10वें दिन यहाँ से एग निकलता है, चलते चलते 14th डे को यहाँ आता है। तो यहाँ से एग निकल के यहाँ आया, द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? द रिलीज ऑफ द एग, एग यानी ओवम, oocyte, फ्रॉम द फीमेल ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन ज्यादातर कौन सी तारीख को हो सकता है? तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ उसके 14th डे के आसपास, यानी 12, 13, 14 या 15, 16 या 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में ये एग के यहाँ मिलने के चांसेस होते हैं। अंडरस्टूड? 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में ये एग यहाँ आता है। अब जिन लोगों को कोई चाइल्ड चाहिए, कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, कपल है, उनको चाइल्ड चाहिए, तो वो क्या करेंगे? दे विल परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन दीज डेज, और यहाँ से स्पर्म्स आएंगे और चाइल्ड बन, तो फर्टिलाइजेशन होकर चाइल्ड बनना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करे, कोई चिल्ड्रन, बच्चों में गैप दे दे, एक चाइल्ड हुआ है या नहीं भी हुआ, उनको गैप चाहिए दे। द फीमेल डज नॉट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट। तो क्या होगा? फिर वो इन दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि इन दिनों में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर इधर से एक बार एग आ गया था, अगले महीने इधर से आएगा, यहाँ खड़ा रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, कोई फीमेल में एक साथ 2 एग्स आ जाते हैं, 2 ओवा आ जाते हैं, 2 oocytes आ जाते हैं, 2। और स्पर्म्स जो रहते हैं वो तो ऑलरेडी कितने सारे आते हैं, लाखों में रहते हो। तो 2 स्पर्म्स 2 एग्स से मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन 2 हो जाता, डबल 2 बार। और उससे कितने बच्चों का जन्म होगा? 2। और वो जो बच्चे रहेंगे उनका नाम रहेगा डायजाइगोटिक ट्विंस। ये सब अपनी बुक में आया है। डायजाइगोटिक, डाई यानी 2 और जाइगोट यानी आपको समझता है क्या होता है? स्पर्म एंड एग मिलता है तो जाइगोट बनता है। तो डायजाइगोटिक यानी 2 जाइगोट्स बने और 2 बच्चों का जन्म होगा। अब ये क्या हो सकता है? तो या दोनों बॉयज रह सकते हैं ये, या दोनों गर्ल्स रह सकते हैं, या 1 बॉय प्लस 1 गर्ल, ऐसा भी रह सकता है। एक फिल इन द ब्लैंक में पूछा है, नाम मैं भूल गया, प्रणय और प्रणीता आर डैश ट्विंस, डायजाइगोटिक, क्योंकि एक बेटा है और एक बेटी है, तो डाई होंगे, डायजाइगोटिक होंगे वो। और ये समझ में आता है, 2 चिल्ड्रन होते, जन्म हो जाता, ट्विंस हो जाते। और दूसरे टाइप के जो ट्विंस है वो क्या होगा? यहाँ से एक एग आया और इधर से स्पर्म्स आए बहुत सारे, एक स्पर्म और एक एग मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट बन के फिर वो यहाँ पर आया ब्लास्टोसिस्ट, मास ऑफ सेल्स, सेल्स का गुच्छा, मांस का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा बना, यहाँ पे आके जमा हो गया। और ये फीमेल जो है जनरली प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में डॉक्टर्स लोग बोलते हैं फीमेल को कि आप दौड़ भाग वाले, उछल कूद वाले काम मत करो, झटके वाली गाड़ी पे मत बैठो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो, रस्सी मत कूदो। ये सबसे क्या होगा? अगर ये मम्मी रस्सी कूदने लग जाते, बोले एक्सरसाइज करना है ना, तो क्या होगा? इसको झटका लगेगा और ये टूट के गिर जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये मम्मी नहीं मानते, बोले डॉक्टर को जाने दो, डॉक्टर की क्या सुनना चाहिए? नहीं सुनेंगे। तो ये मम्मी ने बोले आज मेरी बहुत इच्छा हुई मैं रस्सी में कूदूं, तो मम्मी ने रस्सी में कूदना चालू किए। और फिर क्या हुआ? इधर में इनको झटका लग गया, और झटका लग के आधा, थोड़ा, पौना, जितना भी टुकड़ा इसमें से मांस का टुकड़ा टूट के यहाँ आके चिपक गया, यहाँ से यहाँ आके चिपक गया, आधा मांस का टुकड़ा टूट गया। समझो 20 ग्राम 10 ग्राम का था,
तो यहाँ 10 ग्राम में से 3 ग्राम यहाँ रहेगा, 7 ग्राम यहाँ या 5-5 ग्राम जो भी रहेगा, 2 टुकड़े टूट गए और ये दोनों टुकड़े टूट गए तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस। हम पढ़े हैं माइटोसिस, सेल डिवीजन होगा, एक सेल को 2 सेल को 4, 8, 16, 32 सेल्स बनते जाएंगे और ये आगे चल के पूरा चाइल्ड बनेगा और ये भी एक पूरा चाइल्ड बनेगा। तो ये जो अब वो बनेगी भी हो सकते दोनों, तो ये जो दोनों रहेंगे इनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और आप समझिए मोनो क्यों है, एक ही एग से बने दोनों, एक ही एग से एक ही जाइगोट से बने और मोनो जिनका एक ही बच्चा रहता है उसका नाम मोनो रखते हो, मोनो एन होता है ना। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही मांस के टुकड़े से दोनों बने तो इसीलिए इनको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। और जो एग आया था उसमें एक्स क्रोमोसोम था 22+X और स्पर्म आया था तो मान लो 22+Y वाला आया होगा तो दोनों बेटे बनेंगे, और अगर स्पर्म X वाला आया 22+X तो दोनों बेटियां बनेंगी। तो ये दोनों जो बने ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहेंगे और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये या तो दोनों भी गर्ल्स रहेंगी या ये दोनों भी बॉयज रहेंगे कंपल्सरी है। तो फिल इन द ब्लैंक में वो इसलिए आता है कि कहीं मोनो ना समझ ले कोई, प्रीति और लड़का जो भी है वो जो है तो एक लड़का एक लड़की का नाम आया इसका मतलब वो मोनो नहीं हो सकते, वो डाई होंगे। इसलिए फिल इन द ब्लैंक वाले वो चेक करना चाहते थे हमको ये कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, अंडरस्टूड। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मांस के टुकड़े को झटका लगा और झटका लग के ये मांस का टुकड़ा थोड़ा सा टूट के इधर चिपक गया, ये वाला थोड़ा सा